तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, ये जो मैं बता रहा हूँ क्लास 10 यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी ये समझिएगा, ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है और इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यदि आप समझ गए तो उसका मतलब आपके पेपर में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो समझिएगा, ये ऑर्गेनिक रिवीजन है। ये कुछ रिएजेंट दिए हुए हैं, इनका ये बता रहा हूँ कि किसका कार्य ये है। और ये वन शॉट मतलब कुछ 10-15 मिनट की वीडियो रहेगी, उसमें आप समझिएगा कुछ 10 मिनट की वीडियो रहेगी। और यदि आपने ये ध्यान से समझ लिए तो आपके बहुत क्वेश्चन सही जा सकते हैं। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे ऑल रिएजेंट्स यानी कि अभिकर्मक। अब मैं बता दूं पहले कि अभिकर्मक क्या होता है, यानी कि रिएजेंट क्या होता है। जो आधार पर अटैक करता है उन्हें हम अभिकर्मक कहते हैं। पहले आप ये बात को याद रखिएगा। सबसे पहला जो आता है वो आता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी कि LiAH4। इसका कार्य क्या होता है आप ये याद रखिएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, N वालों को NH2 में चेंज कर देता है और O वालों को OH में चेंज कर देता है। यानी इसका मतलब जब भी कहीं N वाला ग्रुप दिख जाए या O वाला ग्रुप दिख जाए तो N वालों को तो NH2 में चेंज कर देगा और O वालों को OH में चेंज कर देगा। कौन? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी कि LiAH4। अब सेकंड आपके पास जो रिएजेंट आता है वो आता है सोडियम बोरोहाइड्राइड यानी कि NaBH4। इसका कार्य होता है एल्डिहाइड कीटोन एसिड क्लोराइड। फॉर्मूला है CHOCOCOCl। क्या है? सोडियम बोरोहाइड्राइड एल्डिहाइड कीटोन एसिड क्लोराइड को अल्कोहल बना देता है। क्या कहा मैंने? एल्डिहाइड कीटोन एसिड क्लोराइड को अल्कोहल बना देता है। एल्डिहाइड कीटोन एसिड क्लोराइड बोलोगे तो मेरे साथ तो आपको याद हो जाएगा। एल्डिहाइड कीटोन एसिड क्लोराइड को अल्कोहल बना देता है। कौन बनाता है? सोडियम बोरोहाइड्राइड। यदि NaBH4 हमने डाल दिया किसी में, यदि उसमें ये तीनों में से कोई ग्रुप है तो उसको किस में चेंज कर देगा? OH यानी कि अल्कोहल। अब ये तो होता है हमारा कंप्लीट। थर्ड नंबर पे आते हैं, इसको हम बोलते हैं रेड फास्फोरस HI। क्या बोलते हैं? रेड फास्फोरस HI। क्या कहता है कि इसके आगे जो भी आता है वो सबको एल्केन बना देता है, उसको सभी जगह सिंगल बॉन्ड कर देता है। फास्फोरस HI क्या कहती है कि जो भी टकराएगा, क्या कहती है, इसके आगे जो भी आएगा, जो भी टकराएगा एल्केन बन जाएगा। रेड फास्फोरस का HI का क्या नारा? जो भी टकराएगा एल्केन बन जाएगा। फिर अगले नंबर पे आता है हमारा PCl5 यानी कि चौथे नंबर पे। ये सभी एक ही है, या तो PCl5 हो या PCl3 हो या SOCl2 या P+Cl2 हो। इसका केवल एक कार्य है, इन पांचों में से चारों में से जो भी मिल जाएगा, चारों में से कोई भी मिल जाए तो इनके सामने यदि OH आ जाए तो OH को चेंज कर देते हैं ये किसमें? Cl में। तो यहाँ तक हमारे चार कंप्लीट होते हैं। पहला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, N वालों को NH2 में, O वालों को OH में। सेकंड सोडियम बोरोहाइड्राइड एल्डिहाइड कीटोन एसिड क्लोराइड को अल्कोहल में। थर्ड रेड फास्फोरस HI का क्या नारा? जो भी टकराएगा एल्केन यानी कि सिंगल बॉन्ड बना लेगा। अगला PCl5 PCl3 SOCl2 P+Cl2 क्या करता है? ये अल्कोहल को चेंज कर देता है किसमें? क्लोरीन में, Cl में। अगला क्या आता है हमारे पास? पांचवा Cl2H2। Cl2H2 क्या करती है? इसके सामने H हटाओ, Cl लगाओ। Cl2H2 क्या करती है? H हो तो H हटा देता है और Cl लगा लेता है। Cl2H2 H हटाओ, Cl लगाओ। ये बहुत आसान सा है। और डायवल H क्या है? डायवल H ये करता है जिसके सामने, किसके सामने? डायवल H के सामने यदि कोई रिएक्शन हो रही है, वहां पे यदि साइनाइड और एस्टर हो, क्या हो कि या तो साइनाइड हो या एस्टर हो, कोई भी हो, और उसमें हमने डाल दिया डायवल H, तो वो बेचारा क्या करता है? उन दोनों में से कोई भी मिल जाए, दोनों ही मिल जाए तो उसको किस में चेंज कर देता है? एल्डिहाइड में। साइनाइड और एस्टर को बना देता है एल्डिहाइड। कौन? डायवल H। अगली रिएक्शन आती है आपकी सातवीं, इसको हम रोजनमुंड अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। मुंड मुंड रोजनमुंड, मुंड मुंड रोजनमुंड। H2PdBaSO4 H2PdBaSO4। तो ये क्या करता है? एसिड क्लोराइड को COCl2 को एल्डिहाइड बना देता है। COCl2 को एल्डिहाइड बना देता है। कौन बनाता है? H2PdBaSO4। मुंड मुंड रोजनमुंड के नाम से आपकी रिएक्शन है। तो उसमें COCl2 डालते तो वो एल्डिहाइड में चेंज कर देता है। अगली रिएक्शन आती है आपकी 8 वाली ZnHgCl। इसको बोलते हैं ZnHgCl। मेंशन क्लीमेंशन। क्या बोलते हैं? मेंशन क्लीमेंशन। ये क्या करती है? एल्डिहाइड और कीटोन को
एल्कीन बना देता है, यानी एल्केन हमारे दो हो गए तो रेड फास्फोरस HI जो भी टकराएगा एल्कीन बन जाएगी। या यदि ZnHCl डाल दें एल्डिहाइड या कीटोन में तो ये भी चेंज कर देता है किसमें, एल्केन में। अगला आता है आपके पास नवा सोडा लाइन। तो ये क्या करता है, इसके सामने यदि हम कहीं पे COOH यानी कार्बोक्सिलिक यदि हमारे पास कोई ग्रुप है, यदि उसमें हमने डाल दिया सोडा लाइन तो ये यहाँ से C और O2 निकाल देता है, केवल H बचता है। तो सोडा लाइन क्या करता है, CO2 की इसकी सोडा लाइन क्या करता है, COOH की कार्बोक्सिलिक अम्ल की यहाँ से CO2 को भगा के ले जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्या करता है, CO2 को भगा के ले जाता है और बचा बचता है यहाँ पे H। तो मैंने लिखा है सोडा लाइन क्या करता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की CO2 को गायब कर देता है, CO2 को यहाँ से इतना हटा देता है, केवल H छोड़ के चला जाता है। फिर अगला 10वां नंबर आता है जेड डस्ट। एक होता है सोडा लाइन, एक होता है जेड डस्ट। जेड डस्ट क्या करता है, फिनोल की O को गायब कर देता है। फिनोल का मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिएगा जो जैसे आपने बेंजीन की स्ट्रक्चर देखी होगी, बेंजीन के ऊपर यहाँ पे यदि OH लगा दें तो इसको हम बोलते हैं फिनोल। इसको क्या बोलते हैं, फिनोल। तो फिनोल की O को गायब कर देता है कौन, जेड डस्ट। फिनोल की O को गायब कर देता है, केवल इतना बचा रह जाता है। ठीक है, तो कौन करता है, ये जेड डस्ट। फिर अगला हमारा रिएजेंट आता है 11 नंबर पे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये करता है यहाँ से Cl यानी Cl हो तो Cl को हटा देता है और किसमें चेंज ले जाता है, OH में। यानी कि KOH का क्या काम, Cl हटाओ OH लगाओ, इसका KOH का Cl हटा देता है और OH बना देता है। किसी रिएक्शन में मान लीजिए OH है तो वहां से OH को हटा देगा और Cl लगा देता है, वो अलग है। और ये क्या करता है, Cl को हटाता है और OH में चेंज लाता है। अब यदि 12वां रिएजेंट ऑक्सीजन, इसको हम ओजोन गैस बोलते हैं, O3 क्या करती है, यदि किसी रिएक्शन में हमने O3 डाल दी, किसी भी रिएक्शन में यदि O3 डाल दी तो वहां पे जितने भी डबल बॉन्ड होंगे उनको तोड़ देगी और वहां पे डबल बॉन्ड तोड़ देगी और ऑक्सीजन लगा देगी। इसका ये मीन्स है। और ये आता है हमारा 13वां नंबर AlCKOH, इसको बोलते हैं AlCKOH। तो इसके सामने जब भी कोई हेलोजन आ जाए, क्या आ जाए, हेलोजन आ जाए, तो इसे हम हेलोजन को यदि AlCKOH में डालते हैं तो चेंज कर देता है किसमें, डबल बॉन्ड में। किसमें, डबल बॉन्ड में। फिर आता है आपके पास 14वां Br2KOH। Br2KOH क्या करता है, यदि एमाइड ग्रुप आ जाए, कौन सा ग्रुप, एमाइड यानी कि CONH2, तो उसमें से उसको चेंज कर देता है किसमें, NH2 में। वहां से CO अलग निकल जाती है, किसमें बना देता है, NH2 में। अब यदि आपके पास आ जाए KMnO4, क्या आ जाए, पोटेशियम परमैंगनेट, तो ये अल्फा H को COOH में चेंज कर देता है। फिर आती है अल्फा H, क्या होती है, अल्फा H को समझिएगा, यदि p ऑर्बिटल हो, p ऑर्बिटल के जो पड़ोसी कार्बन होता है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं और उससे जुड़ी हुई H को हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो KMnO4 क्या करता है, अल्फा H को COOH में चेंज कर देता है। फिर आपकी 16वीं नंबर आती है CH2OH। यदि CH2OH में हम KMnO4 डाल दें, HNO3 डाल दें, पोटेशियम क्रोमियम ऑक्साइड डालते हैं, यानी K2Cr2O7 डाल दें, तो ये चेंज उसको कर देता है COOH में, इसको चेंज कर देता है। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको ये सभी समझ में आई होंगी। यदि नहीं समझ में आई हो तो दोस्तों वीडियो में कमेंट करें। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और दोस्तों अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें, क्योंकि दोस्तों इससे आपके दोस्तों का कुछ फायदा हो सकता है और कुछ क्या बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि कुछ ही मिनटों में दोस्तों पूरी मैंने ऑर्गेनिक के जो रिएजेंट थे वो पूरे कवर करा दिए। तो दोस्तों वीडियो को अपने फ्रेंडों के पास शेयर करें।